चैप्टर नंबर 11 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। मीन्स के एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स मीन्स के मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। मीन्स के मल्टीपल ब्लॉक्स में से अगर हमें किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना हो, मल्टीपल स्टेटमेंट में से या मल्टीपल ब्लॉक में से अगर हमें किसी एक स्टेटमेंट या किसी एक ब्लॉक को जो है अगर एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के एक स्टेटमेंट के ब्लॉक को चूज़ करने के लिए फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में से, कि अगर हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं स्टेटमेंट के उनमें से अगर हमने किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस। इसको यूज़ किया जाता है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड, और उस बहुत सारे ऑप्शन में से हम सिर्फ एक ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करें और वो भी किसकी बेस पे, कंडीशन की बेस पे। तो स्टूडेंट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उन ऑप्शन में से हम सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं कंडीशन की बेस पे। इसको हम इसके सेंटेक्स से क्लियर करते हैं। इसके सेंटेक्स में ये स्टूडेंट कि देखें आपके पास मैंने कहा कि मल्टीपल अगर ऑप्शंस होते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास कंडीशन इफ़ की है। अगर तो ये ट्रू हो जाती है स्टूडेंट तो ये जो इसके अंदर ये ब्लॉक 1 है मीन्स की जितनी भी स्टेटमेंट होंगी इस ब्लॉक के अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी के जो सारे ऑप्शंस हैं, बाकी की जो सारी ये आपके पास कंडीशंस हैं ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए हमने मल्टीपल ऑप्शंस दिए। पहले हमने दी इफ़ की कंडीशन, ये फर्स्ट इफ की कंडीशन है, देन हमने दी एल्स इफ की कंडीशन, उसके बाद उसमें हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, देन हमने दी एल्स इफ की कंडीशन, इसमें ब्लॉक 3 है, देन कंटिन्यूसली ये अगर नंबर ऑफ अगर आपने ब्लॉक्स देने हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस देने हैं तो कंटिन्यूसली इसको आप देंगे। देन लास्ट पे जो आपका आता है वो आपकी एल्स की स्टेटमेंट होती है जिसमें ब्लॉक n मीन्स के नंबर ऑफ स्टेटमेंट जिसके अंदर क्या होंगी, मेंशन होती हैं। तो स्टूडेंट इसकी वर्किंग हम इसको समझते हैं कि वर्किंग किस तरह होती है इसकी। देखिए हमारे पास सबसे पहले यूज़र वैल्यू एंटर करता है, कोई इनपुट देता है, उसको चेक किया जाएगा किसकी बेस पे, कंडीशन की बेस पे। मैंने कहा कि इफ़ एल्स इफ़ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्लियर, लेकिन उसमें से एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, बाकी स्टेटमेंट स्किप हो जाती हैं। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट और एल्स इफ ये वाला ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक n सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। और अगर तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स, देन स्टूडेंट क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई देन कंट्रोल आया एल्स इफ कंडीशन पे। क्लियर, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल आया एल्स इफ कंडीशन पे। और अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये ऊपर वाली इफ कंडीशन ये भी हमारी स्किप हो जाएगी और जो रिमेनिंग कंडीशंस होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, स्किप। और अगर तो ये भी फॉल्स हो जाती है देन हमारा कंट्रोल जो है वो सीक्वेंस से कंडीशंस को एग्जीक्यूट करता रहेगा, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स को एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो सही कंडीशन पर नहीं पहुंच जाता। अब देखें ये भी अगर फॉल्स हो गई स्टूडेंट देन हमारा कंट्रोल आता है नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन पे। यहाँ पे कंट्रोल आया, इसको चेक किया, अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट्स थी ये भी स्किप और जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स थी वो भी स्किप हो जाएंगी, तो ये ट्रू हो और इसके अंदर जो ब्लॉक थी था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन बचे क्या होता है कि अगर सारी की सारी स्टेटमेंट, सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो जो लास्ट वाला एल्स वाला पार्ट होता है फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, जो ब्लॉक n होगा मीन्स के नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ये लास्ट वाला पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब पिछली सारी की सारी स्टेटमेंट, सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। और अगर तो इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है देन रिमेनिंग कंडीशन और जो ऊपर वाली कंडीशन थी तो वो क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास होती हैं इफ़ एल्स इफ में। इसको चेक किया जाता है कंडीशन की बेस पे। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है देन एक जो ब्लॉक होगा स्टेटमेंट का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो बाकी के रिमेनिंग ब्लॉक होंगे वो टर्मिनेट हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। इसको फ्लो चार्ट से क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले कंडीशन 1 है क्लियर, जैसे कि ये कंडीशन थी कंडीशन 1, यूज़र ने इनपुट दी वैल्यू, कंडीशन 1 में इसने क्या की, चेक की। अगर तो कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू,
तो ये वाली स्टेटमेंट जो फर्स्ट ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये बाकी की सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, स्किप। क्लियर। और अगर तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, देखें ये अब अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन अगर तो फॉल्स हो जाती है, क्लियर, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो ब्लॉक 1 वाले स्टेटमेंट थी ये क्या हो जाएगी, स्किप। देन कंट्रोल आता है कंडीशन ट्रू पे, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ऊपर वाली जो कंडीशन 1 थी वो भी स्किप, और जो रिमेनिंग कंडीशंस थी, रिमेनिंग जो ब्लॉक्स थे वो भी क्या हो जाएंगे, स्किप। अगर ये ट्रू हो जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट मीन्स कि जो ब्लॉक 2 है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर तो कंडीशन 2 भी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, देन उसके बाद जो रिमेनिंग कंडीशंस होंगी उसको चेक किया जाएगा, और अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो उससे नीचे वाली जितनी भी कंडीशन होंगी स्टूडेंट्स वो स्किप हो जाएंगी। और अगर तो सीक्वेंस में जैसे कि मैंने कहा कंट्रोल आता है, हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 4 कंडीशंस हैं तो अगर पहली तीनों हमारे पास फॉल्स हो जाती हैं, जो लास्ट वाली एल्स वाली कंडीशन होगी वो फिर क्या मीन्स की कंडीशन जो एन है, मीन्स कि अगर जो लास्ट एल्स वाली कंडीशन है अगर फिर वो ट्रू हो जाएगी, ऊपर वाली सारी की सारी अगर फॉल्स होंगी तो लास्ट जो एल्स वाला पार्ट होगा उसमें जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट फ्लो चार्ट में यही था कि हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन होंगी, इनमें से अगर जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसमें जितनी भी ब्लॉक होंगी मीन्स की नंबर ऑफ जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स टर्मिनेट हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं। और अगर तो सारी की सारी कंडीशंस जो हैं मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल 5 कंडीशंस हैं, 5 ब्लॉक्स हमारे पास हैं, 5 अल्टरनेटिव्स हैं, अगर पहले 4 के 4 हमारे फॉल्स हो जाते हैं, जो लास्ट वाला एस वाला पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको एक प्रोग्राम से क्लियर करते हैं। देखिए प्रोग्राम 11.9 में स्टूडेंट्स यूज़र से ये कहा जा रहा है कि एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें यूज़र को नंबर एंटर करे और ये बताना है जो यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। देन हमारे पास अब मल्टीपल चॉइसेस हैं, मीन्स के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से कोई एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और वो भी किसकी बेस पे, कंडीशन की बेस पे। सबसे पहले इसको देखते हैं। कंट्रोल आता है, उसने देखा कि दोनों हेडर फाइल्स दी गई हैं, एक studio.h और एक conio.h इनपुट के लिए और ये स्टूडेंट्स गेट ch फंक्शन के लिए। कंट्रोल मेन फंक्शन में एंटर हुआ, उसने देखा कि यूज़र ने एक वेरिएबल दिया n के नाम से जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर। देन हमारे पास स्टेटमेंट printf की है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे एक आउटपुट डिस्प्ले होगी कि एंटर अ नंबर। देन स्टूडेंट्स कंट्रोल आता है स्कैनफ फंक्शन पे और उसने देखा कि यूज़र से यहाँ पे क्या मांगी जा रही है, इनपुट। यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा वो n वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर एंटर करता है 1, क्लियर। अब यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन चेक होगी इफ़ n ग्रेटर देन 0, कि अगर यूज़र जो नंबर एंटर करता है वो ग्रेटर है 0 से। अब कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 0, ठीक है, ये पॉजिटिव हमारे पास वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, क्लियर, ये -2। और अगर तो यूज़र एंटर करता है, यूज़र एंटर किया 1, तो 1 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स के 1 ग्रेटर है 0 से। कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्रू, कंडीशन हो जाती है ट्रू। देन इफ़ वाली जो स्टेटमेंट थी कि नंबर क्या है, पॉजिटिव, ये डिस्प्ले हो जाएगा। और एल्स इफ़ और जो लास्ट वाला एल्स कंडीशन थी, बाकी की सारी कंडीशन, बाकी सारे के सारे ब्लॉक क्या हो जाएंगे, स्किप। यूज़र ने नंबर एंटर किया था 1 ग्रेटर है 0 से, मीन्स के फिर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट, कि नंबर इज़ पॉजिटिव, क्लियर। और अगर तो यूज़र एंटर करता है नंबर, फॉर एग्जांपल एंटर करता है यूज़र नंबर, यहाँ पे अगर हम कह देते हैं कि जैसे उसने यहाँ पे एंटर किया था 1, और अगर मैं यहाँ पे यूज़र एंटर कर देता है नंबर -1, क्लियर। अब -1 क्या ग्रेटर है 0 से, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि -1 लेस है 0 से, ग्रेटर है नहीं है 0 से। तो ये वाली स्टूडेंट कंडीशन जो क्या हो जाएगी, ये स्किप हो जाएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट कंट्रोल आता है नेक्स्ट एल्स पे, और यहाँ पे नंबर क्या है, -1, और -1 लेस है किससे, स्टूडेंट 0 से। देन नंबर हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, नेगेटिव। फिर ये इफ़ वाली कंडीशन और ये जो एल्स वाली लास्ट वाली थी ये क्या हो जाएगी, स्किप, और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि नंबर इज़ नेगेटिव। और अगर तो यूज़र एंटर करता है नंबर 0, क्लियर, यहाँ पे यूज़र नंबर एंटर किया 0,
कंडीशन चेक हुई, नंबर ग्रेटर है 0 से, नंबर है ही 0, तो 0 ग्रेटर नहीं है 0 से, 0 इक्वल है 0 से, ये कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स। देन कंट्रोल ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी स्किप। देन कंट्रोल आता है एल्स वाले स्टेटमेंट पे, नंबर 0 क्या 0 लेस देन है 0 से, नो 0 इक्वल है 0 के, ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी स्किप, मीन्स कि ये वाला ब्लॉक स्किप। देन हमारे पास एल्स वाला पार्ट आता है और इसको चेक किया जाएगा। देन कंडीशन क्या थी कि हमारे पास नंबर क्या था 0, तो एल्स वाली कंडीशन जो थी नंबर इज 0, ये क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मैनी ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है कंडीशन